नमस्कार, बहुत स्वागत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज हम पॉडकास्ट में बात करेंगे राजनीति की, वो भी दिल्ली की राजनीति की, जिसमें अचानक से भूचाल आ गया। भूचाल इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले जो 177 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिली। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल जो जेल में रहकर सरकार बनाते रहे, जिनके ऊपर प्रेशर आया कि इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, वो केजरीवाल हिम्मत ना हारते हुए इस्तीफा नहीं दिए। और अचानक से जब वो छूट कर आए तो 2 दिन के बाद 48 घंटे बिताने के बाद उन्होंने आज इस्तीफा देने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठूंगा। 3 बार इस बात को रिपीट किया। क्यों नहीं बैठूंगा? उन्होंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि वो ईमानदार हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आरोप ऐसा लगाया गया अब लोगों का आभार जताते हुए कि लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, इसलिए अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये भी कहा कि जो फरवरी में 2025 में दिल्ली में चुनाव होने वाला है, पिछली बार 2020 में जो चुनाव हुआ था जिसमें 62 सीटें आप लेकर आई थी, फुल फ्लेज सरकार बनाई थी, उसी अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली का भी चुनाव करवाया जाए नवंबर में और उसके बाद वो कार्यभार संभालेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 2 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा देने की बात क्यों कही? 48 घंटे तक वो इंतजार क्यों करते रहे? अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो फिर उसके पीछे उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? कौन संभावित चेहरे रहेंगे? तीसरा ये कि क्या जो कंडीशंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, क्या वो एक वजह मानी जा रही है? क्योंकि भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप, शराब कथित घोटाले में दिल्ली के 21 मार्च को ईडी ने उनके घर से कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया। 1 अप्रैल को सीधा तिहाड़ जेल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको भेजा गया। तो ये जो सारे आरोप लगे हैं, क्या उसको बताना चाहती है या फिर जो चुनाव होने वाले फरवरी में उसका प्रॉफिट पहले ही गेन करना चाहती है? एक तरह से जो इस समय जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो दया दृष्टिकोण है कह सकते हैं, उसको अपने फेवर में भुनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या कुछ है और क्या अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना वो सही है या फिर गलत? जैसा वो कह रहे हैं कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए ये तमाम सरकारी एजेंसियों का उपयोग भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा था। तो ये सही फैसला है या फिर गलत? और देश में ऐसा कब कब हो पाया है कि जब अचानक से मुख्यमंत्री पद का चुनाव हो पाए? और उसके पहले हरियाणा की भी सियासत कुछ इसी तरह दिल्ली में होती हुई दिखाई पड़ी है। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे साथ सहयोगी सुभाषकर शुक्ला जुड़ चुके हैं और उनसे ही हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या ये फैसला अरविंद केजरीवाल का सही है या फिर गलत, क्यों ये फैसला लिया गया, क्या इसके पीछे के मायने हैं, कौन संभावित चेहरे हैं और क्या कुछ हो सकता है। तो सुभाषकर सीधे शुरू करते हैं। पहली बात तो 2 दिन का इंतजार अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया और देश वाकई जानना चाहता है कि 48 घंटे कहाँ थे अरविंद केजरीवाल? जी श्रुति, आपको बता दूं कि अभी करीबन दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में और हरियाणा चुनाव में भी अभी अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही वोटिंग होनी है। ऐसे में सीएम केजरीवाल क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली तो करीब 6 शर्तों के साथ जमानत मिली। वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर सकते। ऐसे में वो मुख्यमंत्री तो रहते लेकिन एक तरीके से पावरलेस। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी है और उसके बाद हरियाणा चुनाव भी हो रहे हैं। सीएम केजरीवाल इस चक्कर में हैं कि कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरी जा सके और सहानुभूति से हरियाणा चुनाव पर भी वो ध्यान अपना केंद्रित कर सके। क्योंकि इस बार पहले चर्चा थी कि कांग्रेस के साथ हरियाणा में अलायंस हो जाएगा इनको, लेकिन जब बात नहीं बनी, ऐसे में केजरीवाल को जमानत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से। फिर केजरीवाल चाहते हैं कि इसी जो टाइम मिल रहा है इसी टाइम पर हरियाणा में वो कैंपेनिंग कर सके, अपनी पार्टी को मजबूत कर सके और दिल्ली में 5 महीने बाद चुनाव भी है तो सहानुभूति भी लहर मिल जाए उनको। तो क्या ये फैसला आपको लग रहा है कि ये फैसला अभी लेना हरियाणा चुनाव से पहले ये सही हो सकता है या फिर नुकसान? क्योंकि हमने अधिकतर देखा कि आपकी जहाँ पर, क्योंकि एक तरफ थोड़ा सा रुख इसलिए करना ज़रूरी है हरियाणा चुनाव का यहाँ पे जिक्र, क्योंकि हरियाणा में 10 सीटों पर आप मांग रही थी, जो कि 5 अक्टूबर को 90 सीटें हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। 5 सीटों को देने के लिए कांग्रेस राजी हुई, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी कंडीशंस को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ और अलग अलग पार्टियां लड़ रही हैं। और ये माना जाता है कि जब आपकी एंट्री हो जाती है तो वो खेल कांग्रेस का बिगाड़ देती है। हमने देखा भी है, पंजाब में भी देखा, गुजरात में भी देखा।
हरियाणा भी मान सकते हैं और हरियाणा में फुल फोकस करना चाहती है बीजेपी, सॉरी आप, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है, फिर हरियाणा और उसके बाद दिल्ली में तब तक आ जाएगा। अगर हरियाणा जीत लेगी तो उसका एक बानगी, उसका एक एग्जाम्पल वो दिल्ली में भी दे सकती है। दरअसल देखो, हरियाणा में जो अलायंस नहीं हुआ उसके सबसे पीछे की वजह ये थी कि जो हरियाणा कांग्रेस की लीडरशिप थी वो किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को हरियाणा के अंदर एंट्री नहीं करना देना चाहती, क्योंकि आम आदमी पार्टी से हरियाणा में गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने जरूर इच्छा जताई थी कि जो इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन बनाया है देश लेवल पर, वो चाहते थे कि 5-6 सीटें दे दी जाए, लेकिन हरियाणा लॉबी जो कांग्रेस की वो नहीं चाहती थी आम आदमी पार्टी को राज्य में किसी स्तर पे घुसने दिया जाए, इसलिए गठबंधन नहीं होने दिया उन्होंने। ऐसे में केजरीवाल भी जानते हैं कि चुनाव है, अगर 2-4% वोट भी पा जाते हैं तो कम से कम, अगर जब तक आप पूरे, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के विस्तार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पूरे प्रदेश में अपने प्रत्याशी खड़े किए जाए, जिससे संगठन मजबूत हो। हाँ। और जिस तरीके से गुजरात में भी विधायक जीते उनके, तो ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी बनना चाह रहे हैं, और खैर करीब राष्ट्रीय पार्टी करीब 6% वोट चाहिए होते हैं पूरे देश में, या फिर 4-5 राज्यों में करीब 5-5 विधायक हो, ऐसे होता है। तो एक तरफ इधर तो इनको गठबंधन न होने के बाद करीब 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए। ठीक है, तो ये लग रहा है कि हरियाणा चुनाव पर अरविंद केजरीवाल को लीड लेने की ज़रूरत है, इसीलिए ये यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़ रहे हैं। उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव भी है और उसका सीधा इन्फ्लुएंस, प्रभाव क्या आप दिल्ली में भी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखो केजरीवाल हरियाणा से ही आते हैं, वो हरियाणा के ही लोकल बॉय हैं। हाँ। तो वो केजरीवाल ये चाहते हैं कि अगर दिल्ली छोड़ के नहीं, मतलब जो अभी टाइम बचा है हरियाणा दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 5 महीने का वक्त, लेकिन वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के साथ ही दिल्ली का चुनाव करा दिया जाए। हाँ। अब ऐसे में तो इनके कहने से तो कुछ हो नहीं सकेगा। अगर वाकई केजरीवाल चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव हो, तो उसका एक पहलू ये हो सकता है कि आप कैबिनेट की बैठक बुलाएं, उस पर विधानसभा भंग कर दीजिए और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप दीजिए कि भाई विधानसभा भंग की जाए। उसके बाद फिर निर्वाचन आयोग और फिर राज्यपाल सोचेगा कि क्या करना है। ऐसे बोलने से ये ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल। हाँ। आप कैबिनेट मीटिंग बुलाइए, उसमें विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रखिए, एलजी को आप सौंपिए, उसके बाद आप चुनाव आयोग जो उचित होगा वो जब चाहेगा तो चुनाव कराएगा। अभी जो विधायक दल की बैठक इन्होंने बुलाई है उसमें क्या करेंगे ये? अभी जो 2-3 दिन का विधायक दल की बैठक होती है उसमें मुख्यमंत्री फेस को लेकर नाम डिस्कस होगा। अब किसके नाम पर सहमति बनती है, उसमें 4-5 नाम निकल के सामने आ रहे हैं। अतिशी का भी नाम सामने आ रहा है और सुनीता केजरीवाल का भी नाम सामने आ रहा है, सौरभ भारद्वाज का भी नाम सामने आ रहा है। ये संभावित चेहरे हैं जो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे ऊपर माने जा रहे हैं। हाँ, संजय सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। अब देखते हैं कि 2 दिन बाद जब विधानसभा, जब दिल्ली की कैबिनेट बैठक बैठेगी या विधायक दल की बैठक बैठेगी, उसमें क्या फैसला होता है। ये भी जो आरोप लग रहा है, या जिस तरह उन्होंने बताया कि मैंने जेल में रह के सोचने का मौका मिल जाता है, मैंने गीता पढ़ा, मैंने महाभारत पढ़ा, मैं भगत सिंह की डायरी भी लेके गया, जेल वाली डायरी वो लेकर भी आए मंच पे जब संबोधित कर रहे थे आपके कार्यकर्ताओं को। तो ये जो कहने का पीछे है, ये एक समा बांधने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति गेन करने के लिए है, या इसके पीछे की स्ट्रैटेजी है? क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा लोकसभा विधानसभा में उठता चला आया है, तो एक बार फिर से हरियाणा पे इसका फोकस सीधे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, केजरीवाल तो खैर आप जान ही रहे हैं किस तरीके से राजनीति करते हैं। हाँ। जब वो बैठते हैं तो पीछे भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी होती है। तो क्योंकि पंजाब में सरकार भी है तो हमेशा भगत सिंह को आगे रखकर बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो आने वाली समय ही बताएगा, लेकिन सहानुभूति जरूर बटोरना चाहते हैं। उधर बीजेपी तो आरोपी लगा रही है कि तो केजरीवाल से ड्रामा कर रहे हैं, इससे होना कुछ नहीं है। क्योंकि सरकार को संचालित करने के लिए अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स की अहम भूमिका होती है और कहीं ना कहीं ये माना भी जाता है कि सरकार को संचालित ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। खुद उस ब्यूरोक्रेसी लॉबी से अरविंद केजरीवाल आए हैं, तो वो बेशक तरीके से समझ रहे हैं। क्यों वो दिमाग तो सोच के लगा रहे होंगे, हरियाणा के पहले उनका इस्तीफा यूँ देना, पहले चुनाव कराना और उसके बाद उनको ये बताना, तो क्या जो आरोप लगे हैं उसको सिद्ध करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं भ्रष्टाचार नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं ईमानदार इंसान हूँ पार्टी को तोड़ने के। क्योंकि उसके साथ मनीष सिसोदिया भी हैं, उन्होंने भी कहा कि वो पद छोड़ देंगे और जब उन्हें चुना जाएगा तभी वो पद पर आकर
बैठेंगे? नहीं, वो तो सहानुभूति, बट मेन केजरीवाल का मतलब ये है कि जिन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, वैसे में जब आप एक तरीके से कहा जाए कि आप पावरलेस हो चले हैं, तो इससे अच्छा क्या मौका हो सकता था कि आप रिजाइन करें और जनता के बीच जाएं और बताएं कि हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, जिसको केजरीवाल बार बार जोर देते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, जनता के बीच जाऊंगा। उन्होंने एक चीज़ और कही कि मैं भी तब तक कोई पद नहीं लूंगा और मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई तीसरे व्यक्ति को आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता जो होगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसका मतलब सहानुभूति, तो मतलब इसका मतलब कि जो आज चाल चली है अरविंद केजरीवाल ने, उससे चित भी उनकी है और पट भी उनका है। बिल्कुल भाई, परसेप्शन देखो, चुनाव हमेशा परसेप्शन का होता है, लोगों के बीच मैसेज किया जाता है। अब ये देखने वाली बात है कि तो क्या ये जो परसेप्शन आज बिल्ड करने की अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, ये परसेप्शन अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी कहते आए हैं चुनाव आयोग के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है कि वो सरकार की एक तरह से तंत्र है, सरकार संचालित करती है चुनाव आयोग को, तो क्या अब वो मान रहे हैं कि नवंबर में जो चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नवंबर में चुनाव नहीं होता है तो आज जो ये कूटनीतिक चाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से चली जा रही है, क्या वो 5 महीने तक सस्टेन रहेगी? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा। ये तो कोई मतलब नहीं। हाँ। आप अगर वाकई चाहते हैं कि नवंबर में विधानसभा चुनाव हो, तो आप सबसे पहले कैबिनेट की बैठक बुलाइए और सीधा आप विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रखिए और पास करिए, आप एलजी को सौंपिए, उसके बाद अपने आप रास्ता खुल जाएगा विधानसभा चुनाव, तो फिर निर्वाचन आयोग को कराना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या इस बीच में जो हॉर्स ट्रेडिंग का गेम चलता है वो नहीं हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो विधानसभा का जो आंकड़ा है, एक तरफ केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के 62 विधायक, हाँ, और बीजेपी के पास मात्र 8, तो बहुत 70 सीटें हैं, आपको बता दें, तो बहुत बड़ा गैप है। इतना बड़ा गैप कर पाना बहुत इम्पॉसिबल होता है। मतलब हॉर्स ट्रेडिंग कहीं से भी पॉसिबल नहीं दिल्ली में तो नहीं। तो मतलब ये जो इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, ये सोच समझ के उठा रहे हैं। बिल्कुल पूरी सोची समझी रणनीति है, उन्हें पता है कि बहुत बड़ी, क्योंकि जिस हिसाब से जमानत मिली है, आप सभी जान रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। ऐसे में सबसे सही मौका था कि इस सहानुभूति कि लोगों के अंदर सहानुभूति पैदा की जाए कि हमने फ्री बिजली दे दी, हमने दिल्ली के स्कूलों को स्वच्छ कर दिया, बेहतर कर दिया, दिल्ली के स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर दी, अस्पताल बेहतर कर दिए, लोगों का इलाज मुफ्त करा रहे हैं। तो देखो जनता के बीच जाएंगे, क्या फैसला जनता कर दे। वो तो कह ही रहे हैं कि जनता जो फैसला करेगी, जनता हमें ईमानदार समझेगी तो वोट देके फिर चुनाव जिता के लाएगी। और अगर जनता, जिस तरह लोकसभा में हमने देखा हर्ष आपका, अगर जनता का मन बदला तो फिर? नहीं, देखो, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 14, 19 और 24 तीनों चुनाव में बीजेपी का लोकसभा के हिसाब से हाँ, हालांकि लोकसभा और विधानसभा में के चुनाव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। अच्छा, वही जो वोटर, आप समझिए ना, जो वोटर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट कर रहा है, वही विधानसभा चुनाव में आते हुए केजरीवाल को वोट करता है। आखिर क्या? क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके चक्कर में जो फ्री वाली चीज़ें चलती हैं, बिजली फ्री के नाम से जो अपना मॉडल पेश करते हैं केजरीवाल। तो इसका मतलब कि सोची समझी एक तरह से अरविंद केजरीवाल की ये पूरी प्लानिंग है, क्योंकि हरियाणा चुनाव भी है और हरियाणा में भी हमने देखा कि किस तरह 49 या 50 दिन पहले विधानसभा भंग की गई, उसकी करीब 42 दिन पहले। और उसी का वहाँ का मामला कुछ दूसरा था, वहाँ एक संवैधानिक संकट था। होता क्या है, किसी राज्य में 6 महीने के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाना होता है, तो ऐसे में जब तक सत्र बुलाया जाए उससे पहले चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। ऐसे में नायब सिंह सैनी सरकार के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आपको विधानसभा भंग करना ही पड़ता, क्योंकि करना पड़ता। उसी तरीके से हुआ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हरियाणा में 3 बार ऐसा हो चुका है, चौधरी भजन लाल के समय भी हुआ, हुड्डा ने भी 2009 में जल्दी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करा दिए, उससे उनको लाभ भी हुआ था। इसका मतलब कि अगर जो भी नया मुख्यमंत्री चुनकर आता है वो सब कुछ काम कर पाएगा, बस मुख्यमंत्री पद पर रहेगा कोई और चेहरा, लेकिन काम सारे अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। बैटिंग जो चेहरा किसी का भी हो, अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। ठीक है। और इसी के साथ साथ वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, तो वो जो सहानुभूति है उसको भी इकट्ठा कर पाएंगे, जो आरोप लगे हैं उसको सिद्ध कर पाएंगे, वो ईमानदार हैं वो बोल पाएंगे,
और वो जेल में रहते जो तोड़ने की कोशिश की गई उसको नकारते हुए कि मुझे किसी ने कमज़ोर नहीं किया, हम कमज़ोर नहीं हैं, और बाहर आकर जनता के मन में कोई भ्रम ना रहे अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी को लेकर, ये प्रूफ करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई। और इस बीच में वो विधानसभा चुनाव जो हरियाणा का है उसको भी साध लेंगे, और हरियाणा पंजाब में है, अगर हरियाणा में भी कुछ सीटें जीत कर आते हैं 90 में से, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आने वाले जो विधानसभा है दिल्ली उस पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा, वो कहेंगे कि हमने एक राज्य और जीत लिया इतने संकट के बावजूद भी, क्योंकि अगर इस्तीफा देना होता अरविंद केजरीवाल को तो वो जेल में रहते भी दे सकते थे। हालांकि उन्होंने एक एग्जाम्पल और कहा, उन्होंने कहा ममता बनर्जी, पिनराई विजयन, सिद्धारमैया के ऊपर भी कई सारे जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं, इनके ऊपर भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो सकती है, ये लोग बच के रहें, लेकिन बस एक काम करें कि अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना दें। तो उनके कहने का मतलब यही था कि जैसे मैं अडिग रहा, मैंने किया, आप मुझसे सीख सकते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक बात कही कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अगर बीजेपी के द्वारा जेल भेजा जाता है तो उन्हें इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा उन्होंने खुद नहीं किया। और इसी के साथ ही हम पॉडकास्ट में बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ये फैसला सही है या गलत? क्योंकि जिस हिसाब से वो ले रहे हैं फैसला उनके अकॉर्डिंगली सही है, लेकिन जनता सर्वोपरि होती है चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा। अगर चुनाव पहले होते हैं नवंबर में तो जनता, दिल्ली की जनता इस बार किसको चुनकर लाती है? अगर फरवरी में चुनाव होते हैं तो क्या आप पार्टी के हक में जनता उनको चुनती है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।